परेशानी होंगी, तकलीफ़ होंगी, आप जब कभी मुझे पुकारोगे, इन्हें पुकारोगे, ये हमेशा खड़े रहेंगे। आप बस एक बार विश्वास करो इन पर, और हर तरह का डेवलपमेंट देंगे, हर तरह का जितने भी डेवलपमेंट होते हैं सारे डेवलपमेंट ये देंगे। आप एक बार इन पर विश्वास करके देखो, जब जितना दिन सबों को देखो तो एक बार तो इन्हें देख लीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी सबसे। रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप प्रत्याशी इंजीनियर प्रभास कुमार की पत्नी हैं जी। और चुनावी मैदान में अपने पति के लिए उतरी हैं। जी जी। क्या क्या मुद्दा है आपके पास लोगों? मैं चाहूँगी जो मतलब जितना ज़मीनी स्तर की जिन लोगों के, जो समाज के लोगों में जो भी कमियां हैं, दुख दर्द है, जो भी कमी है, चाहे वो हर स्तर से, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, जितना भी स्तर से लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, हम चाहेंगे जो मतलब जो अभी जाप से जो लड़ रहे हैं हमारे पति, तो उनको मतलब हर चीज़ को वो दूर कर पाएँ, लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश करें अपने कामों के द्वारा। और मतलब कहीं पे मतलब लोगों को कभी भी निराश का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये हर आदमी के उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। क्योंकि आप भी खुद ही इस विधानसभा के निवासी हैं जी। और चुनावी मैदान में एक तरफ इंजीनियर प्रभास जी है तो दूसरी तरफ बड़े लीडर एक शरद यादव की बेटी सुहासिनी यादव भी है। जी जी। जो है वो अपने आप को जीत का दावा कर रही है। जहाँ तक समझती हूँ जो लोकल स्तर पे हैं, जिन्होंने जब कभी कुछ रहे भी नहीं और हर समय यहाँ तक अपनी मानवता के आधार पर लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहें, और जो आपके घर के लोग हैं वो आपको जितना समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई बाहरी उसको समझ सकती है। मतलब किसी भी स्तर से वो समझ ही नहीं सकती है। हमारे घर के जो भी हैं और घर का लोग जितना हमको अभी समझ सकता है, बाहर का लोग समझ ही नहीं सकता है, तो वो कहाँ से उम्मीद पर खड़ा उतरेगी। खुद को बिहारीगंज की बेटी बता रही है। जी नहीं, ऐसा तो बस ये सब तो छलावा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि इसी विधानसभा की आप निवासी हैं। जी जी। यहाँ वर्तमान में जदयू के विधायक हैं जो भी चुनावी मैदान में है, निरंजन मेहता। जी जी। उनका 5 साल आपने देखा है। जी जी जी। कैसा काम किया और उनका काम बिल्कुल भी सही नहीं रहा। लोग उनसे काफ़ी निराश हुए, काफ़ी बहुत मतलब किसी भी दृष्टिकोण से उन्होंने किसी भी फील्ड में काम ही नहीं किया। तो मान लो लोग इतना उम्मीद से किसी को प्रतिनिधि चुनता है तो उनको वाजिब तौर से जितना भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो सही तो कोई काम किए ही नहीं। मैं चाहूँगी जो लोग एक बार इन पर विश्वास करें, ये ज़रूर मतलब सबों की उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे हर दृष्टिकोण से। लगभग पिछले 15 सालों से आरजेडी में तन मन धन सबसे समर्पित रहे। जी। पिछली बार भी चुनाव भी लड़े थे 2010 में, लेकिन इस बार उनको आरजेडी टिकट नहीं दी। आखिर क्या वजह रही कि उनको इतना समर्पित होने के बावजूद भी आरजेडी ने उन्हें दरकिनार कर दिया? बस ये ज़मीनी स्तर पर जूझते रहे, लड़ते रहे, और समझिए बड़े स्तर पर ये सब प्लानिंग हो चुका तो इनको नज़रअंदाज कर दिया गया। कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई होगी आपको भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ इन्होंने अपना 10 साल तो कंप्लीट ना कुछ रहते हुए भी 10 साल मुझे लग रहा है कभी मतलब हमेशा अपने क्षेत्र में ही रहे, क्षेत्र के लोगों का ही मतलब दुख दर्द दूर करने में रहे, और मैं अकेले वहाँ पे रही। और इन्होंने मतलब सब चीज़ को त्याग करके लोगों के लिए जब नहीं कुछ भी थे तो भी लगे रहे, हर स्तर से लगे रहे लोगों के दुख दर्द से, चाहे मतलब इम्प्रूवमेंट जितना भी करना हो अपनी तरफ से। कोरोना काल में इतना लोगों की सेवा किए हैं, उसमें तो मैं भी वहाँ थी, और हम लोगों ने मिल करके मतलब कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मतलब ना दिन सोना ना रात सोना, कभी नहीं, दिन रात लगे रहे। कोरोना काल की बात की, एक बात मुझे भी जानकारी मिली है कि कोरोना काल के दौरान जी जब वहाँ पे प्रवासी मजदूर जब प्रभास जी से संपर्क किए थे, जी जी, तो इन्होंने शरद यादव के से भी संपर्क करना चाहा उनके साला जी से। जी जी। तो वो जी। क्या माजरा था? वो तो सर कोई रिस्पॉन्स, वो तो सीधा हेल्पलाइन नंबर बोलते थे उन्हें कांटेक्ट करो, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया। तो ये इनके पास जितना सामर्थ्य था ये दिन रात लगे रहे, मैं भी उनके साथ थी और वो भी, मतलब पूरा मानवता की जो होता है, जब नहीं भी कुछ थे ऐसा नहीं है, मतलब पूरा विधानसभा जितने भी लोग थे इन्होंने सेवा किया सभी का, जो भी जिनसे जितना बन पड़ता था
एकदम लगे रहे दिन रात। तो ये यही मैं समझती हूँ, ये घर के लोग थे तो इन्होंने कष्ट को समझा, कहीं भी थे। और जो बाहर के थे वो तो पहले ही दिखा चुके हैं, मैं बाहरी हूँ तो मुझे कोई दुख दर्द से लेना है नहीं। बस ये एक छलावा है और कुछ भी नहीं। बाहरी कभी भी आपको समझ ही नहीं सकता है, जो घर के लोग समझ सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप मध्य बिहारीगंज विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, खास करके महिलाओं से? बस मैं तो यही कहूँगी, आपकी जो भी परेशानी होंगी, तकलीफ़ होंगी, आप जब कभी मुझे पुकारोगे, इन्हें पुकारोगे, ये हमेशा खड़े रहेंगे। आप बस एक बार विश्वास करो इन पर, और हर तरह का डेवलपमेंट देंगे। हर तरह का जितने भी डेवलपमेंट होते हैं सारे डेवलपमेंट ये देंगे। आप एक बार इन पर विश्वास करके देखो। जब जितना दिन सबों को देखो तो एक बार तो इन्हें देख लीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी सबसे।